ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी सितंबर का महीना क्या कुछ खास सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सितंबर में होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है, कहां पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि सितंबर 2021 में कई ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है और ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप आपके जीवन में भी विशेष परिवर्तन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। सिंह राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन, एजुकेशन लाइफ, अंत में सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के पूर्व 4 ऐसे कारण के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 4 ऐसे कार्यों की जानकारी देने जा रहे हैं जिन कार्यों को करने से शनिदेव का कुप्रभाव दिखने के लिए जन्म कुंडली पर और जीवन में देखने के लिए मिलता है। साथ में 4 खास सलाह आपको देने जा रहे हैं जिसको यदि आप सितंबर में अपनाते हैं तो इस महीने को यकीन मानिए काफी खास और काफी शानदार, काफी बेहतर सिंह राशि के प्रत्येक जातक बना सकते हैं। तो बिना समय लिए चलिए राशिफल को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो राशि के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं जो राशि के लगन भाव में माह के मध्य तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और 16 सितंबर के उपरांत सूर्यदेव राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव में चले जाएंगे। सितंबर की शुरुआत में मंगल, बुध और शुक्र राशि के द्वितीय भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। बुधदेव 22 सितंबर को राशि के पराक्रम भाव में जाने वाले हैं। केतु चतुर्थ में, राहुदेव राशि के 10वें भाव में, गुरु बृहस्पति राशि के 7वें भाव में मौजूद रहने वाले हैं और गुरु बृहस्पति 14 सितंबर के उपरांत वक्री होकर अपनी पूर्व राशि यानी कुंभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं जातकों और अपनी पूर्व राशि यानी मकर राशि में शनिदेव के साथ गोचरी स्थितियों में मौजूद हो जाएंगे। शनि आपके राशि के रोग भाव में पूरे महीने तक रहने वाले हैं। इसमें 5 सितंबर से लेकर मंथ एंड तक मालव योग का निर्माण रहने वाला है। 8 और 9 सितंबर को चंद्रमा और मंगल से लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। 16 से 22 सितंबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहेगा। आपकी राशि में 22 सितंबर से माह के अंतिम तक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण बुध शुक्र के मिलन से बना हुआ रहेगा। 3 योगा योगों के निर्माण के फलस्वरूप कैसी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी, आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के करियर और व्यावसायिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के 10वें भाव में राहु देव मौजूद हैं। तो साल की शुरुआत से ही लेकर सिंह राशि वाले जातकों को लगातार कठिन मेहनत करने की स्थितियां बनी हुई है। चुनौतियां सिंह राशि वाले जातकों को ज्यादा देखने के लिए मिल रही है क्योंकि राशि के 10वें में राहु मौजूद हैं, परंतु सूर्यदेव राशि के लगन में मौजूद होने के कारण राशि के पराक्रम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव, धन भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव बना होने के कारण
यह महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहतर स्थितियां निर्मित करा सकता है। इस महीने धैर्य के साथ सिंह राशि के जातक चुनौतियों का बेहतरीन सामना कर सकते हैं। व्यापार यदि आप कर रहे हैं, व्यापार को संभालने का, व्यापार में बड़ी उपलब्धि हासिल करने का गुण आपके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में संतुलन बनाकर आप चल सकते हैं। इस महीने करियर के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि आपके आवेग में बढ़ोतरी जरूर देखने के लिए मिलेगी। आवेग में वृद्धि के कारण आप अपने कार्यस्थल पर आप अपने बॉस के साथ ओजपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। इस समयावधि में नौकरी पेशा ऐसे जातक जो सर्जन हैं, डॉक्टरी फील्ड में संलग्न हैं, ज्वेलर का कार्य करते हैं, खिलौनों का व्यवसाय करते हैं, पुलिस फौज प्रशासन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए समय काफी खास और उत्तम रहने की संभावना बनी हुई रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों को यहां पर गुस्से पर नियंत्रण इस महीने जरूर रखना चाहिए। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि का जो दूसरा भाव है काफी ज्यादा प्रभावी है। माह के मध्य के उपरांत यानी 16 सितंबर के उपरांत राशि के धन भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग निर्माण होगा। स्वयं बुध जो धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, स्वराशिगत होकर राशि के द्वितीय भाव में ही विराजित हैं। राशि का लाभ भाव काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह जो महीना है, सितंबर का महीना है, धन को लेकर अच्छी संभावना दे रहा है। यदि पूर्व के समय से धन को लेकर उतार चढ़ाव भरी स्थितियां जीवन में देखने के लिए मिल रही थी, उससे आपको काफी ज्यादा निजात देखने के लिए मिलेगी। फिजूल खर्च कम होता हुआ नजर आएगा। धन संचय आप करेंगे, साथ में बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। इस महीने व्यर्थ के कार्यों में, शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे क्षेत्रों में धन का व्यर्थ में व्यय करने से जरूर बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भवन का, भूमि का, वाहन खरीदने का योग बन रहा है और यहां पर आपको सुख भी अर्जित होता हुआ नजर आ रहा है। या तो आप खरीदने की योजना भी इस महीने बना सकते हैं, जो आगे चलकर सफल भी होगी। आपके परिवार के बारे में अगर जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद केतु के प्रभाव के कारण और राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी, परिवार भाव के स्वामी मंगल देव राशि के धन भाव में मौजूद हैं। परिवार में व्यय होगा, परिवार में धन का खर्च होगा, परिवार के सदस्यों से आपको दूर रहना पड़ सकता है। भाइयों का पूर्ण रूपेण सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। परिवार के सदस्य आपकी एक ओर सराहना कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार के लोग आपसे अप्रसन्न भी रह सकते हैं, क्योंकि परिवार की आप इस महीने कम सुनते हुए नजर आएंगे। परिवार से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में ही जाना पड़ेगा, परंतु दूर जाना पड़ेगा। सिंह राशि वाले जातकों के शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो राशि के सप्तम भाव में 14 सितंबर 2021 तक मौजूद रहेंगे और शिक्षा भाव पर बुधदेव पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेंगे। तो यहां पर अगर कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए नई संभावनाएं, नई सौगात देखने के लिए मिलेगी। यदि पूर्व के समय से आपको चुनौतियां और परेशानियां ज्यादा देखने के लिए शिक्षा में मिल रही थी,
उससे आपको काफी हद तक इस महीने निजात देखने के लिए मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर जानकारी दी जाए, प्रेम जीवन के लिहाज से समय काफी श्रेष्ठ और उत्तम बना हुआ है। इस समयावधि में सिंह राशि के बहुत सारे जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए उतावले हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन को अगर लेकर जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक जीवन में ग्रह स्थितियां उत्तम बनी हुई है। खर्च होता हुआ जरूर नजर आएगा। साथ में इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को संतान से सुख देखने के लिए मिल सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता देखने के लिए मिल सकती है। दांपत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन साथी के साथ संबंधों में एकाग्रता और संलयता होने के कारण घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की अगर जानकारी दिया जाए, राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। राशि के रोग भाव में शनिदेव स्वराशिगत होकर मौजूद हैं और 14 सितंबर 2021 के उपरांत गुरु बृहस्पति रोग भाव में रहने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूलताएं ही देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखना चाहिए। यात्रा करते समय सावधानी रखना चाहिए। स्वास्थ्य में आपको हड्डियों से संबंधित नेत्रजनित समस्या, मानसिक तनाव देखने के लिए ज्यादा मिल सकता है। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन जातकों को योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हालांकि योग का प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को स्टार्च युक्त, चीनी युक्त भोज्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। वहीं शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इनसे भी आपको दूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य में प्रतिकूलताएं यह सारे भोज्य पदार्थ भी लाते हैं। आपको एक हम उदाहरण देना चाहते हैं। यदि आप अग्नि में फूल, पत्ती, जड़ी बूटियों को डालते हैं तो उस अग्नि से जो धुआं निकलता है, जो गैसेस निकलती हैं, वो वातावरण में जाने के उपरांत औषधि का कार्य करती हैं, वातावरण को शुद्ध बनाती हैं। यदि किसी अग्नि पर मांस और घृणित मल मूत्र डाला जाए तो उस अग्नि से दुर्गंध, वातावरण को दूषित करने वाली गैसेस निकलती हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर है। शरीर में भी एक अग्नि जलती है जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, जिसको जठराग्नि कहा जाता है। जब शरीर में आप शाकाहार, फल मूल इत्यादि चीज़ों को यदि आप सेवन करते हैं, डालते हैं, तो आपका शरीर परम पवित्र होता है, मन में सात्विक विचारों का उदय होता है। परंतु यदि आप अपने शरीर में मांस डालते हैं, मांस भक्षण करते हैं, दारू पीते हैं या शराब पीते हैं, तो यह शरीर फिर आपका नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर ज़्यादा जाता है और पतन की ओर भी जाता है। स्वास्थ्य का इस महीने कर सिंह राशि वाले जातकों को ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं ऐसे 4 कारण जिसके द्वारा शनिदेव का कुप्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो सिंह राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, जिस प्रकार नवग्रहों में चंद्रमा की चाल सबसे तेज होती है और एक महीने में चंद्रमा 12 राशियों का एक चक्र पूरा कर लेते हैं। सूर्यदेव एक वर्ष में 12 राशियों का एक चक्र पूरा करते हैं। ठीक उसी प्रकार सबसे अधिक समय 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में शनिदेव को लगता है। शनि 30 वर्ष का समय
लेते हैं। तो यकीन मानिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव देखा जाए, किस ग्रह का रहता है, तो वो शनिदेव का रहता है। शनि के बारे में लोगों में नकारात्मक धारणा बनाई गई है, ऐसी स्थितियां नहीं है। शनिदेव न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं और व्यक्ति के उचित और अनुचित कर्मों का दंड भी देते हैं। तो सबसे पहला कारण है शनिदेव का कुप्रभाव यदि जन्म कुंडली पर दिखाई देता है, जीवन में दिखाई देता है, तो उसका सर्वप्रथम कारण होता है कि यदि कोई भी जातक अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध में रहता है या दिन के समय भी शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का कुप्रभाव देखने के लिए जरूर मिलता है। दूसरा कारण है यदि कोई व्यक्ति नियमित शराब पी रहा है, खासतौर से मंगलवार, शनिवार, अमावस्या के दिन, गुरुवार के दिन कोई जातक शराब पीता है तो जल्द ही शनिदेव की दृष्टि के चपेट में आता है। या जन्म कुंडली पर जब भी शनिदेव की दशा महादशा चलती है तो उस जातक को बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तीसरा कार्य यह है कि जब आप किसी भी गरीब को, दिव्यांग व्यक्ति को, विधवा महिला को, सफाई कर्मचारी को सताते हैं, उसका अपमान करते हैं, या सफाई कर्मचारी से आपने कार्य को करवा लिया और उसके पैसे को, उसके हक को आप नहीं दे रहे हैं, छीन रहे हैं, तो आप शनिदेव का दंड भुगतने के लिए तैयार रहें। तो ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। खास तौर से यहाँ पर बताया गया है कि धर्म का भी, अपने गुरुओं का भी, अपने माता पिता का जो जातक अपमान उड़ाते हैं वह भी शनिदेव के चपेट में जब आते हैं तो केवल बर्बादी ही बर्बादी जीवन में देखने के लिए मिलती है। चतुर्थ कारण है जो जातक सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके ऊपर भी शनिदेव का कुप्रभाव जल्दी देखने के लिए मिलता है। तो आपने देखा भी है कि जुआ का प्रभाव महाभारत में दिखाई देता है। महाभारत की शुरुआत, महाभारत में पांडवों के विनाश की शुरुआत जुए से होती है। जुआ खेलने के उपरांत धन धान्य बंधु बांधवों समेत संपूर्ण कौरवों के हाथ में चला जाता है। पांडव 14 वर्ष का वनवास भी सहते हैं। भीषण युद्ध होता है जिसमें करोड़ों सेनाएं मरती हैं। तो ये 4 कारण पर विशेष रूप से ध्यान रखें और इनको करने से बिल्कुल बचें। अब सितंबर के महीने को शानदार बनाए रखने के लिए सिंह राशि वाले जातकों को 4 कार्य करना है। सबसे पहले हर कार्य को अपने समय पर करें। दूसरा, सभी का सम्मान करें, किसी व्यक्ति की निंदा ना करें, किसी व्यक्ति का अपमान ना करें। तीसरा, सिंह राशि वाले जातकों को भाग्य पर दोष देना बंद करना चाहिए। पूर्ण मेहनत के साथ कर्मरत रहना चाहिए। और चौथा, सिंह राशि वाले जातकों को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलना है। धार्मिक उपाय यदि आपके लिए इस महीने के लिए बताया जाए तो सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को सूर्योदय के पूर्व जरूर सोकर उठ जाना चाहिए। आप अपने राशि के स्वामी सूर्यदेव को प्रत्येक दिन प्रणाम करें। यदि संभव हो तो स्नान ध्यान के उपरांत सूर्यदेव को जल अर्घ्य दे सकते हैं। अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण आपको सम्मान करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे आप काफी हद तक बेहतर स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। वहीं सिंह राशि वाले जातकों को यदि स्वास्थ्य जनित समस्याएं देखने के लिए मिल रही हो तो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन अपने हाथों के द्वारा गौ माता को हरा चारा, हरा पालक, रोटी जरूर खिलाना है। संभव हो तो नेत्रहीनों की, गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करते रहें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपके पास किसी प्रकार का सवाल हो तो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाएं। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं
और आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को भी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।